नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स, ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। अब मुझे पता चला है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो निकले तो थे भारत जोड़ो यात्रा पर, लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो भी स्पष्ट होता जा रहा है कि वो भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस को बाकी सबसे तोड़ो इस यात्रा पर निकले हुए हैं। अब देखिए, यहाँ तक स्थिति हो गई है कि गुजरात में इतनी बुरी तरह से करारी हार हुई, इतनी करारी हार हुई कि उनके जो भी लोग हैं वो पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके हैं। अब आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश में उनके जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी क्या चीज़ है? कभी आपने इनका पहले नाम सुना था? नहीं सुना था। वो क्यों बने हैं? क्योंकि वो राहुल गांधी के कोई मित्र वित्र बताए जाते हैं। राहुल गांधी से उनका बड़ा दोस्ताना है और इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब उनको मुख्यमंत्री बनाने पर धन्यवाद दिया तो उन्होंने सोनिया जी को दिया, प्रियंका जी को दिया, राहुल जी को दिया और जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनका नाम भी नहीं लिया। तो उनकी औकात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे की असली औकात क्या है इस पूरे सिनेरियो में। फिर बात होती है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आते हैं, कहते हैं कि साहब ये जो हमारी जीत है ये हिंदुत्व विरोधी राजनीति की जीत है। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पहले नहीं कह पाए थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यही बात जो है एज कैंपेन कमेटी चीफ पहले कह देते तो उसके बाद हम देखते कि जनता क्या उत्तर देती है। अब तुमने कह दिया है हिंदुत्व विरोधी राजनीति है, तो अब आगे देख लेना क्या होता है। प्रतिभा सिंह जी तो वैसे भी तैयार बैठी ही हैं। एक चीज़ तो आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि अब कम से कम 2024 में आपने हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट में दे दी। कोई समस्या नहीं है। इस तरह से हुआ था, आपने देखा था राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव भी हारी थी भाजपा और लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने पहले हारी थी। लेकिन हुआ क्या बाद में? 26 की 26, 25 की 25 राजस्थान में खोई आपने, 27 29 में से 27 आपने मध्य प्रदेश में खोई और 11 में से 9 आपने खोई छत्तीसगढ़ में। तो यही रिकॉर्ड अब यहाँ 4 की 4 जाने वाली हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। मोदी जी तो प्रसन्न है कि चलिए कोई बात नहीं, एक छोटी सी स्टेट चली भी गई तो क्या हुआ, बाकी सारी तो पक्की हो गई। और जो रही सही कसर थी वो एक कोई राजा पटेरिया जी हैं। अब ये सारे लोग इतने उत्साहित हो गए हैं, जनता कोई उत्साहित नहीं हुई, लेकिन राजीव गांधी की भारत जोड़ो उर्फ भारत तोड़ो यात्रा से इतने उत्साहित हो गए हैं। और कन्हैया कुमार और स्वरा भास्कर इस तरह के जो महान नेतागण हैं भारत तोड़ो वाले, उनके इस महान यात्रा में जिसका नाम भारत जोड़ो है उसमें भाग लेने से इतने उत्साहित हो गए कि कल तो उन्होंने यही घोषणा कर दी कि भाई मोदी जी की हत्या करनी पड़ेगी। अब आप ये देखो, बाद में कहते हैं कि नहीं मेरा मतलब जो है उसमें उन्होंने कुछ कहा कि मतलब हराना पड़ेगा, मतलब हत्या करनी पड़ेगी। समझ में आ गया कि साहब कि इसके ऊपर मुकदमा हो सकता है, तो तुरंत कुछ कुछ क्या मेरा इन द सेंस, अरे भाई इन द सेंस क्या हो रहा है? तुम सीधे सीधे बोल रहे हो कि मोदी की तुमको हत्या करनी पड़ेगी क्योंकि तुम और किसी तरीके से मोदी से जीत सकते नहीं, क्योंकि तुम्हारे जो लाडले राजकुमार हैं जो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो नेपथ्य से यानी कि बैक सीट ड्राइविंग करने में ही विश्वास रखते हैं, उनसे और कुछ तो हुआ नहीं। हिमाचल इसलिए जीत गए, लोगों ने सबने कहा, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव कांग्रेस इसलिए जीत गई कि राजकुमार जो थे वहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं गए। यदि राजकुमार वहाँ चुनाव प्रचार करने जाते तो 2-4% वोट तो वो खराब कर ही आते। यानी कि आपने देखा कि किस तरह से वो सूरत और राजकोट गए, केवल 2 सभाएं की उन्होंने गुजरात में, लेकिन उन 2 सभाओं का करना पर्याप्त था कि बीजेपी ने गुजरात में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ये आलम हो गया है कि उनकी यात्रा से उत्साहित होकर लोग जो हैं वो ये कहने लगे हैं कि मोदी की हत्या कर दी जाए, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाए। अब सीधे सीधे ये कहने लगे हैं कि साहब कि ये जो पूरा सिस्टम है चुनाव का ये गलत है। जब 70 साल इन्होंने इसके माध्यम से पूरे देश पर राज कर लिया तब गलत नहीं था, हिमाचल प्रदेश में जीत गए तब गलत नहीं है, लेकिन गुजरात में यदि बार बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आ रही है तो ये बिल्कुल गलत है। और सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें
कांग्रेस जो है वो लगातार भागी बनती रहे। तो हो सकता है कुछ दिनों में ये कहने लगे कि साहब कि ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने जिसका आविष्कार क्या किया था, जिसको उन्होंने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आगे बढ़ाया था, वो पूरी तरह से गलत है। जो यूनिवर्सल सफरेज है, यानी कि सभी को मतदान देने का अधिकार है, वो भी इसको भी गलत कह देंगे। वो तो ये कहेंगे कि साहब के मतदान केवल वही करने चाहिए जो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हो। जो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान नहीं हो उनको वोटिंग देने का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। और हो सकता है उनके कोई मित्र जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ऐसी घोषणा भी कर दें। नहीं तो फिर और कुछ नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं उनकी हत्या कर दी जाए, मोदी जी की कर दी जाए। फिर उसके बाद योगी जी से कैसे निपटेंगे? क्योंकि ये तो मैं साफ साफ इनको कह देना चाहता हूँ कि भाई कम से कम मोदी जी जो हैं वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि किसी प्रकार का कोई लांछन उनके ऊपर लगाया जा सके। योगी जी बन गए, अमित शाह जी बन गए, तब क्या करोगे आप? योगी जी का तो आपने देख ही लिया कि आपकी रामपुर की सीट भी आपको हरवा दी। आजम खां की दादागिरी वाली सीट, जहां आजम खां के कहे बिना पत्ता नहीं हिलता था, वो भी उन्होंने हरवा दी। बुलडोज़र वहाँ चलता ही है। अमित शाह को भी अब जानते हो कि उनको रोक रखा है मोदी जी ने। नहीं तो आपके जितने भी कारनामे हैं, जितने भी हिंदू हित के जो कार्य रुके पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सब सारे थ्रू हो जाएंगे। तो इसलिए अब आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि साहब की सबकी आप हत्या करवाओगे। और बाद में ये श्री श्री पटेरिया जी जो हैं वो आते हैं सामने और कहते हैं नहीं नहीं मेरा ऐसा मकसद नहीं था। ये सारा काम सब जानते हैं किसका मकसद क्या था और किसका मकसद क्या नहीं था। ये बातें अब बिल्कुल समझ में आती हैं। ये बातें तब से समझ में आती हैं जब से कांग्रेस ने लोगों की राजनीतिक हत्या करने का कार्यक्रम आरंभ किया था। अब वो राजनीतिक हत्या करने की उस समय उनमें सामर्थ्य थी। उन्होंने राजनीतिक हत्याएं की। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी की राजनीतिक हत्या करने का नेहरू जी ने पूरा प्रयास किया, तो वो सफल नहीं हो पाए उसमें। तो उन्होंने उसमें जो है भारत के हितों की हत्या कर दी। आप जानते हो चाचा नेहरू के बारे में, ब्लंडर बॉय जिनका नाम है, उन्होंने किस किस तरह के काम किए। फिर उसके बाद फिर उन्होंने जैसे ही सरदार पटेल जी काल कवलित हुए, जैसे ही उनका महाप्रयाण हुआ, वैसे ही उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन की राजनीतिक हत्या कर दी। पुरुषोत्तम दास टंडन अकेले उस समय इस तरह के नेता थे जो नेहरू जी के सामने कोई बात तार्किक रूप से कह सकते थे और पूरे देश से उसको मनवा सकते थे। तो उनकी राजनीतिक हत्या की। उनकी राजनीतिक हत्या करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक हत्या की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीतिक हत्या की। उसके बाद फिर पूरे के पूरे देश के संविधान की राजनीतिक हत्या कर दी, ये कह के कि साहब भारत तो जो है वो सोशलिस्ट पैटर्न फॉलो करेगा। ये संविधान में कहाँ लिखा था? संविधान में तो सीधे सीधे मना कर दिया गया था कि किसी तरह का इसमें सोशलिस्ट या सेक्युलर शब्द नहीं आएगा। बाद में रही सही कसर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के समय पूरी कर दी। फिर राजनीतिक हत्या करने में इंदिरा गांधी जी ने क्या क्या कार्यक्रम किए वो भी आप जानते हैं। नेहरू जी ने भी 1956 में जितने बचे कुचे जो भी उदार मना लोग थे, जिसको हम लिबरल कहते हैं, या जो आपके समाजवादी ढकोसले में विश्वास नहीं रखते थे, उनकी सबकी राजनीतिक हत्या एक साथ कर दी 1956 के अवाड़ी वाले सेशन में। फिर इंदिरा जी ने क्या क्या किया, वो इमरजेंसी में तो उन्होंने तो कईयों की तो डायरेक्ट हत्या करवा दी। और राजनीतिक हत्या तो पूरे के पूरे उन्होंने ऑपोजिशन का ही कर दिया। वो तो उनसे कोई गलती हो गई जो आप पश्चिम से वाहवाही लेने के चक्कर में चुनाव वापस करवा दिए, क्योंकि वही आईबी जो कि आजकल अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करती है, उसी आईबी ने उनको गलत सूचना दे दी थी। तो भाई कांग्रेस का तो लोगों की राजनीतिक हत्याएं, और कुछ लोग कहते हैं दूसरी तरह की भी, वो सारी की सारी जो है उसका बहुत पुराना इतिहास है। तो यदि राजा पटेरिया आज ये कह देते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करवाना चाहते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल पूरी की पूरी कांग्रेस के चरित्र में फिट होती हुई, कांग्रेस के पूरे राजनीतिक इतिहास के जो भी
स्वतंत्रता के बाद से रहा है उसमें पूरी तरह से फिट होती हुई बात है। बस ये एक बात है कि एक बंदा जो है वो सच्चाई बोल गया, बाकी लोग बात सच्चाई बोलते नहीं हैं, बात करते हैं भारत जोड़ो की, लक्ष्य होता है भारत तोड़ो। कहीं ब्राह्मणों के खिलाफ विश्वमोहन करेंगे, कहीं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के प्रति विश्वमोहन करेंगे। ये सारा कार्यक्रम हो चुका है, इसलिए कांग्रेसियों सब कुछ तुम्हारी बात समझ गए हैं, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता। महात्मा गांधी पहले ही कह गए थे कि तुमको उसी समय वाइंड अप कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, महात्मा गांधी का जो भी प्रण था वो अब राजकुमार राहुल गांधी जी पूरा कर रहे हैं। यही तुम्हारी नियति है और यही तुम्हारी कृतित्व है, यही तुम चाहते हो कि तुम समाप्त हो। तो निश्चित रूप से भगवान आपकी सहायता करे इस पुण्य कार्य में। जय हिंद, वंदे मातरम।